welcome to the next session of Switch Words. यहाँ पे हम समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्विच वर्ड्स. सबसे पहले ये समझ लेते हैं हाउ डू द स्विच वर्ड्स वर्क. इसमें 3 एस्पेक्ट आ जाते हैं: पर्सनल एनर्जी अलाइनमेंट, वर्ड रेजोनेंस, सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस. समझते हैं इन 3 चीजों का मतलब और इन 3 चीजों की वजह से स्विच वर्ड्स कैसे काम करते हैं. पहले है पर्सनल एनर्जी अलाइनमेंट. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जो सोचते हो, जो फील करते हो, जिस पे आपका फोकस है, वही चीज आप अट्रैक्ट करते हो. इफ यू फोकस ऑन पॉजिटिव, you attract positive things. If you focus on negative, your vibrations are lower, negative, and you attract negative things. तो जब हमें अच्छी चीजें अट्रैक्ट करनी है तो हमारी वाइब्रेशंस, हमारा एनर्जी लेवल, हमारी फ्रीक्वेंसी भी पॉजिटिव और हाई होनी चाहिए. और यहीं पे पर्सनल एनर्जी अलाइनमेंट आ जाता है. पर्सनल एनर्जी is nothing but our aura or our personal vibration. हम जो बोलते हैं, सोचते हैं, जैसे हमारे आसपास के लोग हैं, हमारा एनवायरनमेंट है, इन सब चीज़ों की वजह से हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है और ये हमारी ऑरा को डिफाइन करता है. अगर हमारी एनर्जी पॉजिटिव है तो हमारी ओवरऑल वाइब्रेशन भी पॉजिटिव रहेगी. लेकिन ऐसा होता नहीं है. जनरली बिकॉज ऑफ वन और द अदर रीज़न हमारी ऑरा में निगेटिविटी आती है, हम लो फील करते हैं, हम निगेटिव फील करते हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस ऊपर नीचे होती रहती हैं. यहाँ पे स्विच वर्ड्स काम आते हैं. यहाँ का स्टार्टिंग का लेवल हमें अचीव करने में हेल्प करते हैं कि पहले तो हमारी वाइब्रेशन को शिफ्ट करने में हमें मदद मिलती है. जो निगेटिव वाइब्रेशंस होती है वहाँ से हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आते हैं जस्ट बाय स्टार्टिंग टू चैंट स्विच वर्ड्स. आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई, पर्सनल एनर्जी अलाइनमेंट हो गया. नेक्स्ट स्टेप होता है इस एनर्जी को, इस फ्रीक्वेंसी को आपके गोल के साथ अलाइन करना. यहीं पे हमें स्विच वर्ड्स हेल्प करते हैं. Every word has a unique vibration, unique frequency. तो जो भी आपका गोल रहेगा उसके रिलेटेड स्विच वर्ड आप चैंट करेंगे तो वो स्विच वर्ड आपको आपकी पर्सनल फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशन को उस फ्रीक्वेंसी पे लाएगा विच इज मैचिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर गोल. एंड यहाँ पे आके धीरे धीरे आप अपने मैनिफेस्टेशन के एक स्टेप क्लोजर आ जाते हैं. और लास्ट स्टेप होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड और उसको इन्फ्लुएंस करना. सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल. इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है. It can help us manifest whatever we want. लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जनरली हार्मनी में नहीं होते हैं. तो हमें जब भी कुछ चाहिए तो कॉन्शियसली हमारा कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज आवर डिजायर, दिस इज आवर गोल. लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काफ़ी बार उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है या उस गोल को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है. ऐसा क्यों होता है? सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पास्ट फियर्स, पास्ट इंसिडेंट्स, पास्ट मेमोरीज स्टोर करने की पावर है. तो जब भी हम कोई गोल अचीव करने के बारे में सोचते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारे फियर्स, इनसिक्योरिटीज, फेलियर्स को लेके आगे आ जाता है. और जब दोनों ही हार्मनी में नहीं होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड,
तो हमारी मैनिफेस्टेशंस फेल होती है। यहाँ पे स्विच वर्ड्स काम आते हैं। स्विच वर्ड्स क्या करते हैं? सीधा सबकॉन्शियस पे इन्फ्लुएंस करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, जिससे कि हमारी जो लिमिटिंग बिलीफ है, फियर्स हैं, इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, वरीज हैं, स्लोली स्लोली वो दूर हो जाती हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग पॉजिटिव हो जाती है। इस प्रोसेस से दोनों ही माइंड अलाइन हो जाते हैं। कॉन्शियसली जो आपको चाहिए वो, और सबकॉन्शियसली आपकी पॉजिटिविटी। And this is when you are able to manifest your goals, your desires more effectively, more powerfully. अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आपको पैसा चाहिए। अभी आपकी लाइफ में शायद पैसे की कमी है, चैलेंजेस हैं, बहुत एक्सपेंसेस हैं, मे बी मेडिकल बिल्स, कुछ भी हो सकता है। तो आपका शायद फोकस वहाँ पे होगा कि बहुत खर्चे हैं, पैसा कैसे आएगा, पैसा ही नहीं आ रहा है, पैसा तो सिर्फ दूसरों के पास ही होता है, हमारे पास तो कभी टिकता ही नहीं है, एंड सो ऑन। इन सारी चीज़ों की वजह से आपकी एनर्जी निगेटिव है, आपकी वाइब्रेशन निगेटिव है, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन लैक एंड नॉट ऑन अबंडेंस। मान लो आपने मनी रिलेटेड स्विच वर्ड चैंट करना शुरू किया। अब मनी रिलेटेड एक स्विच वर्ड है काउंट। जैसे ही आपने काउंट चैंट करना शुरू किया, धीरे धीरे आपकी पर्सनल वाइब्रेशन which is focusing on lack shifts from that which is focusing on abundance. ऐसे करके स्लोली स्टेडीली आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा, आपकी पर्सनल एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। अब जैसा कि मैंने कहा, हर वर्ड की एक पावर है, तो काउंट की फ्रीक्वेंसी है। काउंट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी। काउंट वर्ड इज अलाइन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी। तो स्लोली स्टेडीली आपकी एनर्जी ना सिर्फ पॉजिटिव होती है, बट मनी की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होना शुरू करती है। जितना आप चैंट करना शुरू करोगे, उतना आप उस फ्रीक्वेंसी की तरफ आगे बढ़ते हो। लास्ट में सबकॉन्शियस माइंड आता है आपका। जैसा कि मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में ही कि आपको पैसा नहीं आ रहा, खर्चे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका इंटेंशन तो ये है कि आपको पैसे कमाने हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको बीच में अपने फियर्स लेकर आएगा कि देखो अभी तक तो पैसे आए नहीं हैं, ये प्रोजेक्ट नहीं आया, यहाँ पे पैसे अटके हैं, ये जॉब में इश्यू है, ये बिजनेस में इश्यू है। तो काउंट आपका सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे प्रोग्राम करेगा कि नहीं, लाइफ में अबंडेंस है। फोकस ऑन व्हाट यू हैव, व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज। इस रीप्रोग्रामिंग से धीरे धीरे आपका फोकस निगेटिव से शिफ्ट होकर पॉजिटिव पे आएगा। आपको आपके आजू बाजू अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेगी, कुछ मनी रिलेटेड पॉजिटिव आउटकम्स इनवाइट करोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगी, तो आप ऐसी चीजें इनवाइट करोगे, आपको कहीं ना कहीं कोई पैसे की हेल्प मिलेगी और आपको गाइडेंस भी मिलेगा कि आपको वो हेल्प अपने ऑब्जेक्टिव के लिए उसको कैसे यूज करना है। इस तरह से धीरे धीरे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाओगे। जब आप काउंट चैंट करोगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि छत फाड़ के पैसा गिरता है, बट आपको डायरेक्शन मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, आप क्या गलतियां कर रहे थे। और इस तरह से धीरे धीरे आपकी हीलिंग होती है और आप अपने गोल्स मैनिफेस्ट कर पाते हो। एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं। मान लो somebody wants to attract a good life partner. They want to attract love in their life. अभी हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने लव या रिलेशनशिप में फेलियर्स एक्सपीरियंस किए हों,
या फिर राइट जैसे उनको चाहिए पार्टनर मिल ही नहीं रहा है। हो सकता है कि उनकी बिलीव्स भी थोड़ी सी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वाली हो। इट कैन बी एनीथिंग। अब ऐसे किसी इंसान ने लव ये स्विच वर्ड चैंट करना शुरू किया, तो सबसे पहले तो उनको जो लगता है कि भई उनको तो कभी जैसा चाहिए लाइफ पार्टनर ही नहीं मिलेगा, दे आर नॉट वर्दी ऑफ लव और दे ऑलवेज फेल इन लव एटसेट्रा वाली सारी नेगेटिव इमोशंस धीरे-धीरे निकल के उनके अंदर एक पॉजिटिविटी और होप आएगी कि यस दे आर वर्दी ऑफ लव, दे विल अट्रैक्ट लव। तो पर्सनल एनर्जी अलाइन होती है पॉजिटिवली। लव जो फ्रीक्वेंसी है उनकी पर्सनल एनर्जी धीरे धीरे लव की फ्रीक्वेंसी पर आने लगती है और उनका सबकॉन्शियस माइंड अब रीप्रोग्राम होने लगता है दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे कैन अट्रैक्ट द लव ऑफ देयर लाइफ। फॉर दैट जो भी लिमिटेड बिलीव्स है, हो सकता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो, उसके बारे में उनको धीरे धीरे गाइडेंस मिलेगा, उन्हें आइडिया मिलेगा, उन्हें क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी बिलीव सही हो लेकिन उनके अंदर डर बैठ गया हो बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस कि पास्ट में ऐसा है हुआ है तो आगे भी रिपीट होगा। तो वो जो भी लिमिटेशंस होते हैं, निगेटिव बिलीव्स हो जाती हैं माइंड में, वो धीरे धीरे निकलने लगेगी, उसकी धीरे धीरे हीलिंग होने लगेगी और उनको मन में एक पॉजिटिविटी आने लगेगी कि हो सकता है कि अब की बार ऐसा ना हो। काफी बार ना हम जो होता नहीं है उसके बारे में इमेजिन कर करके रिएक्शंस देते हैं और चीज़ों को अपने से दूर करते हैं। बट अगर उन्होंने अपनी लिमिटिंग बिलीफ को हटा दिया तो उनके गलत रिएक्शंस, गलत एक्शंस वहीं पे अटक जाते हैं एंड दे आर ऑन द राइट फ्रीक्वेंसी टू डू ऑल द राइट थिंग्स which will help them attract the right life partner. And finally, manifest the desire, the goal. This is how switch words work and this is how switch words help.